फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम से ये वीडियो बनाया अपने लिए। रिसर्च में क्या फॉर्मुलेशन है उसको याद रखने की। स्टेप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च प्रोसेस यूजुअली अडॉप्ट फॉलोइंग क्राइटेरिया। इन क्राइटेरिया से रिसर्च प्रोसेस किया जाता है। ये क्राइटेरिया क्या क्या है ये देख लेते हैं यहाँ पे। It is the first conducted with the framework of a set of the approach. It may be qualitative or quantitative and dependent upon an academic discipline. ये क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव जो भी होगा ये एकेडमिक के डिसिप्लिन पर होगा। अकॉर्डिंग का डिसिप्लिन कहते हैं रूल पर, एकेडमिक कहते हैं कोई भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के उसके डिपेंड पर होता है। तो लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ step undertaken in the according to the find the answer to the research questions to term as research methodology to adopt procedure methods and techniques that are tested for their validity and reliability। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को पहले हम समझ चुके हैं। वैलिडिटी क्या होता है और रिलायबिलिटी क्या होता है, पहले इस बात पर ध्यान दें। वैलिडिटी कहते हैं किसको और रिलायबिलिटी कहते हैं किसको। रिलायबिलिटी होता है जैसे कि जिसमें क्या क्यूरेसी हो, जिसमें कि पुख्तगी हो। एबिलिटी कहते हैं जो कि आपका एबिल हो, मतलब उसके रिलायबिलिटी से कम होता है। आगे बढ़ते हैं। इट इज द अनबायस्ड एंड ऑब्जेक्टिव। अनबायस्ड कहते हैं जिसमें कि कोई तासुब पसंद ना हो कि नहीं हमारा आदमी है तो हम इसकी तनकीद नहीं करेंगे, अपनापन नहीं दिखाए, तासुब ना दिखाए। इसमें अनबायस्ड होना चाहिए, उसमें कोई अपना एक तरफा अपना तरफदारी नहीं दिखाए जो भी जिस चीज पर वो रिसर्च कर रहा हो। अकॉर्डिंग टू द डिफाइंडिंग गिवन बिलो द क्रिसवेल। क्रिसवेल एक नाम है किसी का, उसके जो अकॉर्डिंग है तो रिसर्च जो है कंसिस्ट कहते हैं जमा, कंसिस्ट होता है द बेसिस ऑफ स्टेप्स फॉर फॉर्मुलेशन रिसर्च क्वेश्चंस एंड प्रोसेसिंग पोजिंग द प्रॉब्लम। पोज करने के लिए खड़ा करने को, पोजिंग प्रॉब्लम को, टू विच कौन सा जो रिसर्चर्स वांट टू फाइंड आंसर द क्वेश्चन। तो प्रॉब्लम पहले क्रिएट करे, फॉर्मुलेशन रिसर्च का करे, उसमें क्वेश्चन हो और वो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करे और जिसको वो सॉल्व करे अपने आंसर से। ठीक है। कलेक्शन डेटा कलेक्शन डेटा जब करते हैं हम, जब कोई क्वेश्चन लेकर के निकलते हैं तो उसका डेटा कलेक्शन करना पड़ता है। डेटा कलेक्शन टू द आंसर क्वेश्चन। और क्या होता है प्रेजेंट आंसर टू द क्वेश्चन। प्रेजेंट करना, पेश करना आंसर टू द क्वेश्चन, सवालों के जवाब का। द बेसिक स्टेप्स हैव बीन इलैबोरेट फर्दर। टेबल इतना में फर्दर मजीद ये किया गया, बयान किया गया है। फॉर्मुलेशन स्टेप्स ये है, जैसे याद रख लीजिएगा, हर बार आता है क्वेश्चन। फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम क्या क्या है। फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम में आता है लिटरेचर रिव्यू, फंडामेंटल फाउंडेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफाइंग रिसर्च वेरिएबल एंड मेजरिंग स्केल्स एंड फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। सेकंड स्टेप है प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन, प्रॉब्लम स्ट्रक्चर एंड स्टडी डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। थर्ड में है डेवलपिंग डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, research instrument and type of data and the method of data collection and design research tools। पहले में क्या है डेटा कलेक्शन एंड इंस्ट्रूमेंट एंड रिसर्च इंस्ट्रक्शन। तीसरे उसके बाद क्या रखा टाइप ऑफ डेटा एंड मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। उसके बाद तीसरे थर्ड स्टेप में रखा डिजाइनिंग रिसर्च एंड टूल्स। चौथे में रखा चौथा स्टेप देखते हैं। चौथा स्टेप में क्या क्या आता है। चौथे स्टेप में आपको आएगा रिसर्च सेलेक्टिंग सैंपल, टाइप ऑफ सैंपल, कितने टाइप का सैंपल होता है, कितने टाइप का सैंपल होता है सिलेक्शन सैंपल में। और प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, डिटरमिनेटिंग सैंपलिंग एंड डिजाइनिंग, ये आता है चौथे में। पांचवें स्टेप पर क्या होता है राइटिंग रिसर्च प्रपोजल, मेन एलिमेंट्स, नीड, बेनिफिट्स, टाइप ऑफ डेटा, डेटा किस टाइप का, नीड क्या है, आपको किस चीज की राइटिंग की प्रपोजल लिखने में क्या क्या जरूरत पड़ती है, मेन एलिमेंट्स, प्रपोजल का क्या होता है मेन एलिमेंट्स, नीड, बेनिफिट्स, टाइप ऑफ डेटा एंड जस्टिफिकेशन ऑफ फंड एंड अदर रिसोर्सेज, जस्टिफिकेशन ऑफ फंड्स एंड अदर रिसोर्सेज।
ये वाला है आपका 5वें स्टेप पर। पहले याद रखिएगा नीड, बेनिफिट्स, टाइप ऑफ डेटा, जस्टिफिकेशन फॉर फंड एंड अदर रिसोर्सेज। छठे पर है कलेक्शन डेटा। कलेक्टिंग डेटा कलेक्ट करने को कहते हैं। आप देखिए कलेक्टिंग डेटा में क्या क्या आता है। डेटा कलेक्ट करना मतलब जमा करना। ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड क्वेश्चनियर शेड्यूल। ये होता है क्वेश्चनियर, याद रखिएगा इसको क्वेश्चनियर करवाते हैं जाकर के जो फॉर्म फील्ड पर वो उसका है, जैसा ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड क्वालिटेटिव एंड शेड्यूल। छठे का ये 7वें का आ जाता है आपको लास्ट में, एक लास्ट स्टेप से पहले है, इसका होता है एनालाइजिंग डेटा। जब हम एनालाइजिंग करते हैं, प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, एडिटिंग करते हैं डेटा को, कोडिंग करते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलेशन करते हैं, तरतीब देने को, टेबुलेशन, एनालाइजिंग, हाइपोथेसिस एंड जनरलाइजेशन। याद रखिएगा एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन, डेटा एंड टेबुलेशन, एनालाइजिंग, हाइपोथेसिस एंड जनरलाइजेशन। छठे पर 8वें पर आता है स्टॉप स्टेप। चौथे पर आता है राइटिंग, रिपोर्ट एंड रिसर्च। राइटिंग और रिपोर्ट्स, ठीक है, इसमें याद रखिएगा टाइटल पेज एंड टेबल ऑफ कंटेंट एंड चैप्टर बाय बिब्लियोग्राफी और अपेंडिक्स। याद रखिएगा अपेंडिक्स किसमें आता है, जहां पे बिब्लियोग्राफी के नीचे आता है अपेंडिक्स। याद रखिएगा टाइटल पेज सबसे डालता है, टेबल ऑफ कंटेंट होता है, चैप्टर एंड बिब्लियोग्राफी। ये सब याद रह जाएगा। उसका ये सवाल इससे आता है हर बार। अभी देखते हैं आपको फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है। फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। फॉर्मुलेशन रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, एक मैनर होता है, द मैनर इन विच द प्रॉब्लम इज फॉर्मुलेटेड डिटरमाइनिंग ऑलमोस्ट एवरी स्टेप एंड फॉलो स्टेप्स आर फॉलो। यानी फॉर्मुलेशन इस मैनर से होता है जो नीचे दिया गया। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। हियर वी कैन स्टार्ट विद द कांसेप्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट किसी कॉन्टेक्स्ट में, किसी संदर्भ में बात करते हैं, किसी भी सियाको सबक में बात करते हैं ऑफ डिस्कवरी, किसी चीज को छानबीन की। देयर इज द इनिशियल फेज ऑफ द रिसर्च। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑब्जर्वेशन, बिलीव एंड इंफॉर्मेशन एंड जनरल नॉलेज। इसमें क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, बिलीव होता है, बिलीव यकीन को कहते हैं, इंफॉर्मेशन होता है और जनरल नॉलेज होता है। जनरल नॉलेज आम नॉलेज, तब जो होता है वही। उसके बाद क्या होता है, यूज, guide use about new data, new idea of different way on thinking about the phenomena। और न्यू आइडिया होना चाहिए किसी भी हादसे, फेनोमेना कहते हैं हादसे, किसी भी फेनोमेना पर, किसी भी हादसे पर न्यू आइडिया लेके जाना चाहिए। द रिसर्च प्रॉब्लम, reasonable level of knowledge in the broad subject area is required to work through these steps. Usually following steps are undertaken to formulate in the research problem. First problem क्या, research problem का identifying a broad area of interest. ब्रॉड एरिया में आप इंटरेस्ट से क्या है उसको देखना। तो इसीलिए आप सबसे पहले क्या, आइडेंटिफाइंग ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आइडेंटिफाइंग ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये याद रखेगा, और यही पूछ लेगा उठा करके, आइडेंटिफाइंग ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसका है कि नहीं है, किसका, फॉर्मुलेशन में। फॉर्मुलेशन रिसर्च प्रॉब्लम में, रिसर्च प्रॉब्लम में आता है, किसमें आता है, आइडेंटिफाइंग ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट किसमें आता है, द रियलिटी इंटरेस्ट मी एज अ प्रोफेशनल। रियलिटी क्या होता है, एज अ प्रोफेशनल, as teacher might to be interest in the area of teaching and the methodology or increasing act of violence among the students and the psychological and existing of common condition of the students in the class, in the area. Second है division broad area into the sub area। डिवीजन ब्रॉड एरिया से पहले तो ब्रॉड एरिया में खोजा, अब कहा था डिवीजन करिए, उसको डिवीजन कीजिए, बांटिए। डिवीजन ब्रॉड एरिया इनटू सब एरिया, ये भी याद रखिए फॉर्मुलेशन में आता है। डिवीजन क्या होता है, ब्रॉड एरिया से सब एरिया, बड़े एरिया से छोटे एरिया में आना, बड़े से बड़े दायरे में से छोटे दायरे में आना। डिवीजन ब्रॉड एरिया टू सब एरिया, ब्रॉड एरिया इनटू सब एरिया, ये याद रखिएगा। सपोज आई वांट टू स्टडी एक्ट ऑफ वायलेंस अमंग द स्टूडेंट, इट कैन हैव अ various सब एरिया, इट कैन वेरियस सब एरिया हो सकता है। एक हम वायलेंस करने जा रहे सब एरिया पर होता है, जिसमें क्या होता है, बेनिफिट ऑफ फैमिली, बेनिफिट्स प्रोफाइल ऑफ फैमिली। सब एरिया क्या होगा, एक स्टूडेंट के वायलेंस में देखने जाएंगे तो आई वांट टू स्टडी एक्ट ऑफ वायलेंस अमंग द स्टूडेंट, इट कैन बी क्या होगा, सब एरिया का एग्जांपल है ये,
कि उसमें फैमिली प्रोफाइल एंड द स्टूडेंट कम फ्रॉम फाइल ऑफ पेरेंटर्स परपेट्रेटर कहते हैं जो वायलेंस को इलीगल कानून करता है उसको परपेट्रेट कहते हैं परपेट्रेटर। केस ऑफ वायलेंस, केस फॉर वायलेंस, क्या केस वायलेंस का रूल, पॉलिटिशियंस ऑफ एजुकेशन में पॉलिटिशियन का क्या रूल है, इम्पैक्ट इन सोसाइटी एंड सो ऑन, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, ये जो है ना सब एरिया। पहले है वो स्टडी किस पर करने गया, वायलेंस अमंग स्टूडेंट पर, उसका ये सब एरिया का हिस्सा है। focusing on and selecting an area of interest, focus on selecting area of interest, focus on selecting area of interest, interest कौन से एरिया में आपको फोकस करिएगा, कौन से एरिया में आपको इंटरेस्ट है। फोकसिंग ऑन सेलेक्टिंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट, रिसर्च में चूज वन और टू एरिया फॉर द करंट रिसर्च बिकॉज करंट एरिया को करना पड़ता है बिकॉज क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू पिक मेनी एरिया, क्योंकि आप बहुत सारे एरिया को नहीं ले सकते। इट इज नॉट पॉसिबल टू पिक मेनी एरिया सिमिलरली साइमल्टेनियसली, बस एक साथ साइमल्टेनियसली कहते हैं, एक बार साबित करिए। डिलीट एंड सब एरिया, डिलीट सब एरिया, कुछ सब एरिया को डिलीट करें इन विच जिसमें से यू आर रिसर्चर एज अ रिसर्चर डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट एंड subsequently focus on the area you are most passionate about, जिसमें आप पैशनेट हो उसी एरिया को आप इंटरेस्ट होकर आखिरकार subsequently फाइनली उसी को फोकस कीजिए जिस एरिया पर आपको सब ये है, सब एरिया में से। स्टेप 3, आइडेंटिफाइंग द गैप एंड रेजिंग रिसर्च क्वेश्चंस, आइडेंटिफाइंग गैप्स एंड रेजिंग रिसर्च क्वेश्चंस, आइडेंटिफाइंग गैप्स एंड रेजिंग रिसर्च क्वेश्चंस with the area list all the questions are research want to find the answer, identifying the gaps and raising research questions, क्या है इसमें, within the area list all the questions are researchers want to find the answer, तो क्या within इसमें गैप और रेजिंग प्रॉब्लम कर रहा है, क्वेश्चन रेज कर रहा उठा रहा है, तो इनमें इन विच एरिया, इस एरिया में जिसमें लिस्ट ऑल द क्वेश्चनियर्स आर रिसर्चर्स want to find the answer, वो तमाम क्वेश्चनों पर फाइंड आउट करें। उसके बाद 5वें पर आता है फॉर्मुलेशन ऑफ ब्रॉड ऑब्जेक्ट, फॉर्मुलेशन ऑफ ब्रॉड ऑब्जेक्ट, फॉर्मुलेशन करें, मकसद को बनाएं, ऑब्जेक्टिव प्रोब ऑफ द क्वेश्चंस, द फॉर्मुलेशन ऑफ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स का होना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव्स ग्रो ऑफ द क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स ग्रो आउट ऑफ द क्वेश्चन। 6th स्टेप पर आता है एक्सेसिंग द रिव्यू एंड ऑब्जेक्टिव्स, रिव्यू का जो है ना ऑब्जेक्टिव्स को देखे, रिव्यू एसेसिंग जांचे, एसेसिंग एंड रिव्यू ऑब्जेक्टिव्स, एसेसिंग। 6ठे पर आता है एसेसिंग रिव्यू ऑब्जेक्टिव्स, एसेसिंग रिव्यू ऑब्जेक्टिव्स, जो हम रिव्यू किए हैं उसका असेसमेंट करना, उसका जांच करना, ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव कहते हैं किसी का हदफ को, किसी टारगेट को। एज अ रिसर्चर्स नैरो, एज अ रिसर्चर नैरोज, क्या नैरोज करता है, कम करता है, लिमिट करता है, रिसर्च प्रॉब्लम को कम करता है, रिसर्च प्रॉब्लम को नैरो करते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम कम करने को। एज अ रिसर्चर नैरो करता है रिसर्च प्रॉब्लम को, एंड स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टडी पॉपुलेशन, ऑफ स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टडी पॉपुलेशन इन क्रूशियल ऑर्डर टू द सेलेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेटिव को ये करता है। main consideration in selecting research problem, the main consideration of selecting research proposal में research problem में क्या आता है, जो main होता है research problem में वो होता है this help ensuring that your study remaining manageable and you are motivated। ये क्या करता है, रिसर्च main problem में क्या होता है, तो ये जो है रिसर्च मैन प्रॉब्लम हेल्प करता है हम पक्का करने को, यू आर स्टडिंग रिमाइनिंग मैनेजेबल, रिमाइनिंग जो बान है बाकी है मैनेजेबल, एंड यू आर रिमाइनिंग मोटिवेटेड, और आप इससे मोटिवेटेड हो। यू कैन फाइंड द इम्यूनरेबल, you can find the enumerable research problem in the area, and obviously